रात का अंधेरा अपने चरम पर था। इंग्लैंड के एक पुराने वीरान इलाके में खड़ा था एडम्स परिवार का घर। डैनियल एडम्स, उनकी पत्नी क्लारा और उनकी 9 साल की भांजी एमा यहाँ रहते थे। एमा के माता पिता की एक भयानक कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद डैनियल और क्लारा ने उसे गोद ले लिया था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके घर में कदम रखने वाली ये मासूम बच्ची अपने साथ एक भयावह रहस्य लेकर आई थी। एमा के जन्मदिन पर क्लारा ने उसे एक खूबसूरत गुड़िया गिफ्ट की, जिसका नाम था ईसाबेला। पहली नजर में तो वो गुड़िया नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जल्द ही उसके अजीबोगरीब कारनामे शुरू हो गए। एक दिन अचानक रात के समय क्लारा को अपने कमरे के बाहर हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि एमा गहरे नींद में थी, लेकिन उसकी गुड़िया, जिसका नाम ईसाबेला था, वो जमीन पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल उनके कमरे की ओर मुंह किए हुए। क्लारा ने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि एमा ने खेलते खेलते इसे छोड़ दिया होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एमा ने क्लारा से कहा, आंटी, ये गुड़िया मुझसे बातें करती है। वो कहती है कि वो मेरे मम्मी पापा को वापस ला सकती है। क्लारा को ये सुनकर झटका सा लगा। उन्होंने ये बात डैनियल से जाके बताई, लेकिन उन्होंने भी इसे बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया। लेकिन अगली रात जब क्लारा और डैनियल गहरी नींद में थे, तो अचानक एमा की चीखों से उनकी नींद टूट गई। वो भागते हुए एमा के कमरे में पहुंचे। वहां का नजारा रूह कपा देने वाला था। एमा फर्श पर पड़ी कांप रही थी और उसके सामने रखी ईसाबेला, यानी उसकी गुड़िया, की आंखें लाल हो चुकी थी। दीवारों पर खून जैसे धब्बे बन गए थे और कमरे में अजीब सी ठंडक थी। ये सब देखकर डैनियल बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने अपने एक दोस्त रिचर्ड को बुलाया, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपर्ट माना जाता था। उसने जब घर की छानबीन की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। इस घर में 100 साल पहले एक महिला, जिसका नाम ईसाबेला रॉबर्ट्स था, अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। गांव वालों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया और उसे जिंदा ही जला दिया। मरने से पहले उसने ये श्राप दिया था कि वो एक गुड़िया के रूप में लौटेगी और उन सभी से बदला लेगी जो भी इस घर में आएगा। ये सब चीजें जानने के बाद रिचर्ड ने उनकी फैमिली को एक अनुष्ठान करने का सुझाव दिया, लेकिन इससे पहले ही ईसाबेला ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी। आधी रात होते ही घर की लाइटें अपने आप बुझने लगी, फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगे और दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। सबसे खौफनाक पल तो तब आया जब एमा की आवाज एकदम बदल गई। उसकी मासूम आवाज की जगह एक गहरी और डरावनी आवाज ने ले ली। उसने कहा, तुम लोग इस घर में नहीं जा सकते, ये अब मेरा है। और ये कहकर एमा हवा में उठ गई और उसके चारों ओर एक अंधकार सा छा गया। रिचर्ड ने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। डैनियल और क्लारा ने मिलकर एमा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक जोरदार झटका लगा और वो दोनों दूर जा गिरे। रिचर्ड ने गुड़िया को पकड़कर उसे आग में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, एमा जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से एक भयानक चीख निकली। घर की खिड़कियां टूट गई और तेज हवा का एक झोंका पूरे घर में दौड़ गया। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। एमा धीरे धीरे होश में आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर के भाव थे। क्लारा और डैनियल ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वो जली हुई गुड़िया की राख देखने गए तो देखा कि उसकी आंखें अब भी जल रही थी, मानो वो कह रही हो कि मैं वापस आऊंगी। तो दोस्तों, कैसी रही ये वीडियो या कैसी रही ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।